नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ जो हुई सच्ची घटना उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल पर मेरा ये पहला लॉन्ग वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी 2019-20 के आसपास है। गर्मियों के दिन थे और उस टाइम चल रही थी पबजी। अब मुझे पबजी खेलने की लत बहुत गंदी थी। मैं ऑफिस जाता, ऑफिस से घर आता, शाम को पबजी खेलने बैठ जाता और पूरी लेट नाइट तक मैं पबजी खेलता था। अब अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैं आपको पहले से बता दूं, जब भी मेरी अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं उसके अगली नाइट में पूरी नाइट में पबजी खेलता हूँ। अब ये जो कहानी, उसके अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो पबजी खेलने वाला था। अब आपको पता है कि गर्मियों के दिन में हमारे घर में एसी तो होती नहीं है, तो हम छत पे सोते हैं या फिर कहीं खुले मैदान में सोते हैं। तो उस टाइम पर मैं छत पे सोता था और मेरे साथ 2 बंदे और भी सोते थे। हम तीनों लोग छत पे सोते थे। वो लोग जल्दी सो जाते थे, मैं पबजी खेलने बैठ गया। अब पबजी खेलते खेलते रात के 2 बज गए। अब मुझे लगी बहुत जोरों की भूख। मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया, पिज्जा मंगवाए और खा लिया। अब वापस मैं पबजी खेलने बैठ गया। पिज्जा खाने के बाद आधा 1 घंटा खेला। अब मैंने सोचा कि वॉशरूम होके आऊं। मैं वॉशरूम जाने के लिए गया। वॉशरूम जाकर जैसे ही ऊपर आया तो मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा टेरिस पर थोड़ा टहल लूं, मतलब थोड़ा घूम लूं। अब जरा गौर करना, टेरिस है, टेरिस में सबसे पहले इस कोने में गया, वहां पे मतलब सारा नजारा देखा। वहां से दूसरे कोने, वहां से तीसरा कोना, तीसरे में से चौथा, और वापस वहां पे आया। और वहां से मैं मतलब एग्जैक्टली जो मैं बैठा हूँ एग्जैक्टली उसके सामने एक बड़ा सा ग्राउंड था। मैं नजर मारते 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 मेरी नजर पड़ी उस ग्राउंड पर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मानो उस ग्राउंड में मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस ग्राउंड में पता नहीं कोई औरत थी या फिर कोई भूत पिशाच चुड़ैल थी, वो मुझे पता नहीं, आज तक नहीं पता चला। मैं आगे बताऊंगा आपको। एक औरत ऐसे हाथ करके, मतलब ऐसे सिर ऊपर, बाल पूरे नीचे, मतलब नीचे जमीन तक आ रहे थे और कंटिन्यूअसली राउंड लगा रही थी। वो तकरीबन, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, वो मेरे ख्याल से 3:47 या 37 के आसपास कुछ समय हुआ था। मैंने उस समय टाइम भी देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं है। और एग्जैक्टली 30 मिनट तक मैं उसको देखता रहा। क्या पता मैं उसके वश में हो गया, क्या हुआ मुझे एग्जैक्टली कोई याद नहीं। उस समय मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मैं उसको घूरते ही रहा, मैं उसको देखते रहा। वो कंटिन्यूअसली 1 सेकंड भी रुके वो कंटिन्यूअसली राउंड मारती रही। मेरी मजाल कि मैं वो मेरे दोस्त जो है मैं उसको उठाऊं, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था मैं क्या कर रहा हूं। मैं बस कंटिन्यूअसली, मेरे पैर दुखने लगे, फिर भी मैं वहां से हिल नहीं रहा था। काफी समय हो गया, आधा 1 घंटा हो गया। तब मेरे पैरों में बहुत जोरों का दर्द हुआ। मुझसे रहा नहीं गया, खड़े खड़े मुझसे रहा नहीं गया। आप कभी देखना कि आप कंटिन्यूअसली एक जगह पे खड़े रहोगे तो आपके पैर बहुत ज्यादा दुखेंगे। मुझसे रहा नहीं गया। तब जाकर मैंने उस औरत से नजरें हटाई और मैंने सोचा कि जाने जब जो भी हो, मैंने इग्नोर किया और सो गया। अब सोया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आजू बाजू कोई है। जैसे जैसे सुबह हुई, सुबह मैंने मतलब मेरे घर वालों को ये बात बताई। घर वालों ने मुझे एक आत्मा है वगैरह वगैरह मुझे ऐसा कुछ बताया। मैं बताया होगा, चलो यार अपने तो क्या है यार, पर मैंने घर वालों की बातों पे ज्यादा गौर नहीं किया। तब मम्मी ने मुझे फिर से बिठाया और मुझे बताया कि यहाँ पर एक ऐसा साया है जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। उस समय पता नहीं मैं पजेस्ट हो गया था या फिर मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं। पर मम्मी ने मुझे ज्यादा, मतलब माँ तो माँ होती है ना यार, वो बच्चों को मतलब ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहती, तो इसीलिए मम्मी ने मुझसे मतलब इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने भी इग्नोर किया, मैंने भी इग्नोर किया। पर मम्मी समझ गई थी कि ये चीज क्या है। उन्होंने मुझे एक धागा लाकर दिया और मुझसे कहा कि ये धागा तू बांध ले और अब से तू टेरिस पर नहीं सोने जाएगा। मैं सोचा मम्मी क्या हुआ। मैंने जैसे ये सवाल किया, उन्होंने मुझसे कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, तू अब से टेरिस पर सोने नहीं जाएगा। जितनी भी गर्मी होगी, जो कुछ भी होगा, तू मेरे साथ ही सोएगा। मम्मी समझ गए थे कि मेरे साथ क्या हो रहा था। आप मानो अगर मैं उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन में टेरिस पर सोने जाता तो मेरे साथ क्या होता। मम्मी ने मुझे नहीं जाने दिया
और ये धागा बांधा और पूजा पाठ करना रहता है, वो मम्मी ने किया और मेरे ऊपर से मतलब समझो ना वो मेरी नजरें उतारी, वो क्या बोल सकते हैं उसको। तो मम्मी ने जितना हो सका उन्होंने किया और उसके अगले दिन से मुझे टेरिस पर जाने से रोक दिया, मैं नहीं गया। पता नहीं वो बात आज तक रहस्य है कि वो था क्या, पर वो बहुत वियर्ड चीज थी। मुझे आज भी याद है, मैं जैसे वो मोमेंट याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस तो ये थी मेरे साथ एक सच्ची घटना जो कि बहुत छोटी थी। मैं और भी कहानी लेकर आऊंगा, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जल्दी से जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल वाला आइकन है उसको जरूर से दबा देना। मैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची और भूतिया घटना मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।